जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करूं तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये है कबीर की साखियां, कक्षा 8 से पाठ 9 में। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कबीर की साखियों को पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और प्रश्नोत्तर भी करेंगे। पहला पद, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कवि इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों को परखने का, उस पर ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है और उस पर ही ध्यान रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति में पूछो साधु की, सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जो सज्जन है, जो अच्छा मनुष्य है, वो किसी भी जात का हो, कहीं से आता हो, हमें उससे क्या लेना देना है। हमें उसकी सज्जनता का सम्मान करना चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए, उसके ज्ञान से हमें कुछ शिक्षा हासिल करनी चाहिए। मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं ना, मूल करो तलवार का, तलवार जब हम खरीदने जाते हैं तो हम उसकी धार देखते हैं, हम उसको देखते हैं। जिस म्यान में तलवार को रखा जाना है, उस म्यान की खूबसूरती नहीं देखते हैं। उस म्यान के लिए हमें कोई मोलभाव नहीं करना होता है। दूसरी साखी, आवत नारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। आवत कहते हैं आती हुई, उल्टत कहते हैं उलट पलट कर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमें गाली देता है, तब वह एक ही होती है। उसने हमें गाली दी, वो एक गाली हमने सुनी, उसने कही। लेकिन जब हम पलट देते हैं, पलट कर उसको गाली देते हैं, जवाब में उसको गालियां देते हैं, तो वो अनेक हो जाती है। क्योंकि वो हमको गालियां देगा, फिर हम दे रहे हैं, फिर वो रुकेगा नहीं, वो भी लगातार देगा, तो गालियां बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती। इसलिए जब हम ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, उसकी एक गाली पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमें गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो हम उस पर ध्यान ना दें। कबीर कहे नहीं उल्टी, उलट कर उसको गाली मत दो, पलट कर उसको गाली मत दो, तो वह एक ही होगी, अर्थात वह खत्म हो जाएगी और हमारे अंदर भी क्रोध जागृत नहीं होगा, उसका क्रोध का भी उसको कोई फायदा नहीं होगा, वही खत्म हो जाएगी और वो एक ही रहेगी। साखी नंबर 3, माला तो कर भी फिरे, जीभ ही फिरे मुख माही, मनवा तो दसो दिशा फिरे, यह तो सुमरन नहीं। कबीरदास जी ने इस पद के द्वारा हमारे ऊपर हमको एक ज्ञान दिया है, समझाया है कि माला जो माला हम जप करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हाथ में लेके लगातार हम घुमाते रहते हैं, हाथ में लेकर उसको घुमाते रहते हैं और नाम जप करते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य का मन है ना, वो तो चारों दिशा में घूमता फिरता है, हर तरफ घूमता फिरता है। जीभ मुंह के अंदर घूमती फिरती है, माला तो कर में कर कहते, हाथ माला तो हाथ में फिरती है, जीवी फिर मुख माही, और जीभ मुंह में घूमती रहती है, बोलती रहती है। लेकिन मनवा तो दसों दिशा फिरे, ये जो मन है ना, ये इतना चंचल है कि 10 दिशाओं में, सभी दिशाओं में घूमता फिरता रहता है, कहीं पे भी चला जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं, मन, मानव का जो मन है वो गतिशील है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है। अगर ये मन ही भगवान का नाम ले ले, यह तो सुंदर नहीं। अगर मन चारों दिशा में घूम रहा है और हम माला फेर रहे हैं, जीव से राम नाम कर रहे हैं, कोई भी नाम जप रहे,
तो ये सुमरन नहीं है, ये भजन करना नहीं है, ये नाम जपना नहीं है। अर्थात हमको मन से ईश्वर में लगाना चाहिए, परमात्मा में लगाना चाहिए। पद 4, कबीर घास ना निंदनी, जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुलेरी होई। कबीरदास जी इस पद के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि हमें कभी घास को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक घास का छोटा सा तिनका हमारी आंख में गिर जाता है ना, तो बहुत दुख देता है। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी हमको संज्ञान दे रही हैं कि हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी पे छोटा समझ के अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी घास भी अगर आंख में धूल के साथ लग जाए, गिर जाए, तो बहुत दुख देती है। दुखेली मतलब दुख देने वाली हो जाती है, खरी माने कठिन कठिन दुख देने वाली हो जाती है। पद 5, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी रे, दया करे सब कोई। जब संसार, बैरी कहते हैं शत्रु को जो आपसे अमित्रता रखता है, शीतल शांति, आपा स्वार्थ। कबीरदास जी इस पद के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो मनुष्य का मन है ना, वो अगर शांत हो जाता है तो संसार में कोई शत्रु नहीं है। जग में बैरी कोई नहीं, कोई भी हमारा संसार में शत्रु है ही नहीं। जो मन शीतल हो, अगर हमारे मन में मित्र भाव है, शांत भाव है, अगर हम मन से खुश हैं, शांत हैं, तो कोई भी जग में संसार में हमारा शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। ठीक, सभी मित्र हैं। या आपा को डारी रे, दया करे सब कोई। अगर हम आपा कहते हैं स्वार्थ, अगर हम अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं और दयावान बन जाते हैं, सब पर दया करते हैं, स्वार्थ त्याग दिया, दयावान बन गए और मन में शांति है, अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। फिर सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। इसी पाठ के प्रश्नोत्तर भी हम अभी कर लेते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीरदास जी, हमने पद पढ़ा, कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य की जो सुंदरता है उसके शरीर के अपेक्षा गुणों को आंकना चाहिए। शरीर तो बाहरी आवरण है, मन अगर अच्छा है तो व्यक्ति से मिलके हमको अच्छा लगता है। जब हम किसी साधु को अर्थात सज्जन व्यक्ति को मिलते हैं तो हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। इसी प्रकार जब तलवार लेते हैं तो तलवार का महत्व होता है, उसको रखने वाले म्यान का महत्व नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दशो दिशा फिरे, यह तो सुमरन नहीं। इस द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीर ये कहना चाहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, हाथ में माला फेरने से, जुबान पर ईश्वर का नाम लेने से वह बस जपता ही रहता उस नाम को। भगवान का नाम लेना तब सार्थक है जब वह अपने मन को काबू कर ले, उस पर नियंत्रण कर ले। प्रश्न नंबर 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर बताइए। तो कबीर घास की निंदा के माध्यम से छोटे व्यक्तियों को निंदा और दबाने के लिए मना करते हैं। घास को उन्होंने माध्यम बनाया है अपने बात कहने का। कबीरदास जी कह रहे छोटे को कमजोर समझकर उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे चलने वाली, रोकने वाली वस्तु समझकर उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए।
अगर एक घास का तिनका भी आंख में चला जाता है ना तो बहुत कष्ट देता है। इसीलिए हमें कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? यह दोहा हमने देखा कि जग में बैरी कोई नहीं, अंतिम पद है ये। जो मन शीतल हुए या आपा को डाली दे, दया करे सब कोई। तो मनुष्य व्यवहार से ही दूसरों को अपना विरोधी बना लेता है और अगर वह अपने मन को शांत कर ले, दया भाव रखे, खुश रहे तो सब उसके अपने ही लगते हैं, कोई शत्रु नहीं होता है। इसमें आपको दोहा लिखना होगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यह व्याख्या कबीर की साखी की व्याख्या और प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।